हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। आप सभी छात्रों के ग्रुप सी एंड डी वालों के लिए मैथ की क्लास लेकर आए। मैथ की क्लास के ये वो लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम का लेवल बढ़ चुका था, आप सभी लोगों को पता है। मॉडल लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन अब हम सभी लोग करा रहे हैं। आपकी जो इससे पहले की क्लास रही है वो भी आप देख लीजिए, ये भी क्लास देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो रिविजन करिए और इस टाइप के क्वेश्चन का आप रिविजन भी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्लास कैसी लगी आप लोग लाइक और शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है। 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु 32 वर्ष है। प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 वर्ष है और शेष 7 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 है। कोच की आयु कितनी होगी? हमें यहाँ पे कोच की आयु फाइंड करनी, तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना। पहले हम डिटेल में इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर यहाँ पे जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो हम देखो क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि 12 खिलाड़ियों का औसत आयु क्या निकालना था। तो देखो यहाँ पे 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की आयु का कितना था, तो 12 इंटू 32 कर देंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, 416 मिल जाएगा। 12 को 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 मिलेगा। एंड प्रथम 5 खिलाड़ियों के औसत आयु कितनी थी, 28 वर्ष। तो प्रथम 5 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 140 वर्ष मिलेगा। 7 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष है, तो यहाँ पे 7 खिलाड़ी होगा तो 7 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो कोच को मिला के हमारा कितना टोटल था, 416 था। तो कोच की आयु हमें निकालनी, तो 416 को रखेंगे। इन दोनों आयु का हम योग कर देंगे, तो यहाँ पे योग करेंगे, फिर योग करके आपका आएगा 332। 332 416 को 332 से हम माइनस करेंगे तो 94 वर्ष आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 94 ईयर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, यदि m की वैल्यू इतनी है, n की वैल्यू इतनी है, और तो m n से कितने प्रतिशत कम है, m n से। तो देखो m की वैल्यू नोट डाउन कर लो, n की वैल्यू ये दी गई थी और m n से है, तो n की वैल्यू हमारी पहले लिखेंगे 2000 माइनस m की वैल्यू 1500 अपॉन में क्या रखेंगे, 2000 रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। फिर जब आप 2000 से 1500 माइनस करेंगे तो 500 आएगा। अब फिर इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, देखो एक दो जीरो कट जाएंगे, फिर ऊपर से भी एक दो कट जाएंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी आपका बॉडमास रूल से क्वेश्चन लिया जाता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है 54,000 डिवाइडेड बाई 2 -55 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 44 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये बॉडमास के अकॉर्डिंग रूल से किया जाता है, BODMAS से किया जाता है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड एंड फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन से अकॉर्डिंग करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने आप क्या होता है, अगर आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो डिवाइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 2 को इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2700 आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 11 को 55 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 605 आ जाएगा। फिर इसको जब आप करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो आपका 132 आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस का ये प्लस का, तो पहले इन 2700 में 132 जब आप योग करेंगे, ऐड करेंगे तो 2832 आ जाएगा। फिर माइनस कर देंगे 605 से, तो 2227 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। 2227 आपका फाइनली आंसर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, एन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन के किस मान के लिए 28537 एन 8 से विभाज्य हो जाएगा। देखो कह रहा है कि 8, जब 8 से इस नंबर को भाग किया जाए तो यहाँ पे एन पी की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 8 से पूरा ये नंबर भाज्य हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैसे किए जाएंगे हम यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। यहाँ पे लिखा है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाएं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो पूरा नंबर हमारा जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम केवल लास्ट के 3 नंबर उठा लिए।
अब 8 से हमें भाग करना है, तो n पे कौन सी वैल्यू रख लें, तो n पे हम 6 रख रहे हैं। तो 6 रखने के बाद जब हम 8 से भाग कर रहे हैं तो 47 आ रहा है, मतलब पूरा भाग हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। n पे आपने कौन सा नंबर रखा, 6 नंबर रखा, 6 रखा, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप का भी एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं पता है, 3 से 4 से 5 से कुछ रूल बता रहे। 11 का एक रूल जरूर आता है, आप लोग देख लीजिएगा, 11 का एक रूल जरूर आता है। उसके बाद में आपका 3 का और 2 का और 8 का, ठीक है, और 6 का, इनके चारों के रूल आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए इस टाइप से, मतलब इस भाग करेंगे तो कैसे आएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉडमास रूल का देखो आपको बताया है, बॉडमास का रूल मैं एक एक क्वेश्चन हमेशा हर क्लास में लेकर आता हूँ, 1 से 2, क्योंकि आपके एग्जाम में बॉडमास रूल का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को दो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए जो भी क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप से। उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्रैकेट पर बोला था पहले सॉल्व करना है, तो 20 से जब 28 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ये वाला ब्रैकेट पर सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, तो ये 12 लिख लिया गया। उसके बाद में 48 को 12 से माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा, आपको बचेगा 12। 12 को 36 से जब आप भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 12 3 जा 36 होता है। तो 3 ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दो कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले की कुल प्रश्नीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या मतलब आर, रेडियस कितनी 3.5 सेंटीमीटर दी गई, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 4 पाई r² होता है। तो 4 ऐसे ही लिख लेंगे, पाई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 22/7 होती है। आर आर की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 3.5, तो 3.5 स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार लिख लिया गया। अब इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करना तो आता है, ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 154 आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 11 और 29, 24, 8 और 22 है, उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो आपको देखो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी संख्याएं हैं उनका आप योग कर दीजिए, जो भी संख्याएं थी उनका योग किया गया। संख्या कितनी थी, 7 थी, तो 7 से भाग किया जाएगा, सबका योग किया गया तो आपका 175 आया। 7 से जब भाग करेंगे तो आपका 25 आंसर आएगा। औसत से भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे बॉडमास रूल का आपको समझा दिया गया है, अब इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बस बता ही देता हूँ। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बताया गया था ब्रैकेट पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 40 आएगा, और 2 से जब इसको आप भाग करेंगे तो 22 आ जाएगा, और 25 होता है, ये आ जाएगा। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बॉडमास मैथमेटिकल का एक भी आप क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, मैक्सिमम आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है। एम और एन का रेशियो, एन रेशियो 6, 9 रेशियो 6 है, तो एम प्लस एन रेशियो एम माइनस एन का मान कितना होगा। तो देखो एम रेशियो एन इतना दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जब भी रेशियो वाले आते हैं क्वेश्चन तो आप इसको एक्स मान लेंगे, एम की वैल्यू हम 9x मान लेंगे, एन की वैल्यू 6x मान लेंगे, दोनों का योग करना है। तो एम प्लस एन की वैल्यू क्या थी, एम की 9 थी, 9x, एन की वैल्यू 6 थी तो 6x इसकी वैल्यू रख दी, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। 9 में 6 प्लस करेंगे तो 15x, 9 में 6 माइनस करेंगे 3x, अब काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो क्या आ जाएगा 5/1, तो 5/1 आ जाएगा, तो 5:1 आपका फाइनली आंसर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। तो आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग माना अंकित मूल्य हमें पता नहीं तो एक्स मान लेते हैं। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, देखो एक्स जो भी अंकित मूल्य है 100 माइनस 25% की छूट दे रहा है 100 में, तो 25% अपॉन में 100। तो आप सॉल्व करेंगे, विक्रय मूल्य आपको दिया गया था तो विक्रय के नीचे विक्रय मूल्य लिख लिया गया एक्स, ऐसे 25 से 100 से 25 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा, डिवाइड में 100 है। ये वैल्यू डिवाइड में तो कहाँ पे देखो इस टाइप में मल्टीप्लाई में आ गई, और ये मल्टीप्लाई में थी तो कहाँ डिवाइड में आ गई। फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर 6900 आपका फाइनली आंसर, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इतने क्वेश्चंस कराए गए हैं, एक और मैराथन क्लास करा दी जाएगी। इसमें कुछ मिनी मैराथन थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जिसे पैटर्न आपको समझाया जा रहा है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रेशियो से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड पैसे उससे आपका एवरेज से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में मेंसुरेशन से एक मिनी सा कुछ फॉर्मूले से आपका उठा लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया गया है, 3, 11, 9 एंड 8, इनके आप देख लीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद में आपको जैसे औसत का ये भी आ जाता है कि इतने खिलाड़ी हैं, जिस टाइप से ये भी समझा देंगे। इसके प्रीवियस क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन लिया गया था, और इस टाइप के क्वेश्चन प्रतिशत एंड प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा, आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं। यहाँ पे आप सभी लोग इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब ये मत समझिएगा जो टोटल 25 क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे तो सारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसी टाइप से आप अपना वहाँ पे बेस्ट कर पाएंगे। आपका टाइम अब बहुत कम है। आपका बहुत सारे ग्रुप सी वाले छात्रों का आज ही एग्ज़ाम है, और कल ग्रुप डी वाले छात्रों का एग्ज़ाम है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी क्लास, तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।